मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है आज नए लेक्चर में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन की अफेक्शन। अफेक्शन मतलब अट्रैक्शन, अट्रैक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन का प्यार। किससे? न्यूक्लियस से। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए ये कोई एटम है और ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक है। और यहाँ पर कोई हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज है? नेगेटिव। और न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या है? पॉजिटिव। तो ये जो न्यूक्लियस है वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी साइड को अट्रैक्ट करेगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड को अट्रैक्ट करता है तो ये इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में यहाँ जाके गिर जाएगा। समझ आ रही बात आपको? तो हुआ क्या, जैसे इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में गिरा तो इसने कुछ एनर्जी रिलीज की, और उस एनर्जी को हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोल दिया हमने उसको? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो सिंपल सी चीज थी कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर चार्ज क्या है? नेगेटिव। और न्यूक्लियस के ऊपर क्या चार्ज है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और ये इलेक्ट्रॉन जैसे इसके बैलेंस शेल में यहाँ पे आ गया तो कुछ एनर्जी इसने रिलीज की, और उस एनर्जी को हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो बच्चों, जिनकी इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी ज्यादा होती है वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और ज्यादा अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं। और जितनी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करेंगे उतनी ज्यादा क्या होती है? वहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी उतनी ही ज्यादा होती है। अब देखो यहाँ पे एक और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, आपने इसका नाम सुना होगा, बुक में पढ़ा होगा, और इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इस नाम से भी ये आपसे पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो इट इज, इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एच ई जी। देखो एंथैल्पी होती है एच, चेंज इन एंथैल्पी, और ई जी क्या होगी आपकी? इलेक्ट्रॉन गेन। इलेक्ट्रॉन गेन, और इसके यूनिट्स होते हैं किलो जूल्स पर मोल। किलो जूल्स पर मोल। अब हम यहाँ पे ये भी देखना चाहेंगे कि क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दे बोथ आर सेम थिंग? दोनों ही एक ही चीज हैं या कहीं अलग अलग तो नहीं है? चलो हम इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई यहाँ पे एक एटम है, गैसियस स्टेट में है ये एटम, और हमने यहाँ से एक क्या लिया? इलेक्ट्रॉन। इसको हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से दिया, और जैसे ही इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ पे चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज आने का मतलब हो गया कि ये क्या बन गया? यहाँ पे एनाइन। क्या बन गया? ये एनाइन। अब तो बच्चों इस सारे प्रोसेस में जैसे एटम ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो उसने कुछ एनर्जी भी यहाँ से रिलीज की, तो वो हुई 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इस प्रोसेस में एटम ने इलेक्ट्रॉन क्या किया? एक्सेप्ट किया और एनर्जी दी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी क्या है? तो आप बोलेंगे ई ए इट इज इक्वल टू +8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे डेल्टा एच ई जी क्या है? हीट चेंज ही है ये, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन गेन बोलेंगे ये कितनी है? तो आप बोलेंगे -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप इस चीज को समझ लो कि जो डेल्टा एच ई जी होती है वो हमेशा क्या होगी? माइनस। मतलब इनमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि डेल्टा एच ई जी इज इक्वल टू
E A, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जस्ट मतलब ये जो होता है इसका क्या होता है, जस्ट माइनस। समझ आगे बात। अगर ये प्लस है तो ये क्या होगा, माइनस, ये क्या होगा, माइनस। और वैसे भी आपको पता है कि ये जो है ये क्या है, हीट चेंज है, डेल्टा एच हीट चेंज है। और हमारा जो प्रोसेस है वो कौन सा हुआ यहाँ पे, एक्सोथर्मिक। अगर ये एक्सोथर्मिक है तो उसके लिए डेल्टा एच ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव। तो यही हम बोल रहे हैं कि डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव, -8 E वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे इसकी, माइनस। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या हुई फिर इसकी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन यहाँ से क्या बन जाती है, देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको अब हम ये भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द enthalpy change when electron is added to an isolated gaseous atom. तो ये डेफिनेशन हो गई। और ये अभी हम बोल के भी हटे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है यहाँ पे, डेल्टा एच। तो एंथैल्पी चेंज है ये। और कब आई ये एंथैल्पी चेंज, जब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ऐड किया है, एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। तो आइसोलेटेड हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम कंबाइंड में किसी की भी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मेजर नहीं कर सकते, अकेले में कर सकते हैं किसी भी एटम की। और गैसेस इसलिए लेते हैं क्योंकि वो दूर दूर होते हैं, आइसोलेटेड गैसेस एटम इसलिए लेते हैं क्योंकि वहाँ पे जो एटम होंगे या मॉलिक्यूल होंगे वो कहाँ पे होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो उसके अब वो हम मेजर कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज, कब, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है जी, जो हम टॉपिक करने लगे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से कुछ क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे बनते हैं जेईई मेंस के लिए। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान देना आपने। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऐसे हमने आयनाइजेशन एनर्जी भी की थी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो, मान लीजिए हमारे पास एटम है गैसेस स्टेट में और हमने इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया और इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, A-, मतलब एनाइन बन गया। ठीक है, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी वो क्या हो गई हमारी, फर्स्ट। अब अगर मैं A- को फिर से मैं अगर इलेक्ट्रॉन दूं यहाँ से, तो ये बन गया A2-, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ से जो आई वो बन गई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2। अब बच्चों मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो मैंने दूसरा इलेक्ट्रॉन A नेगेटिव को दिया है, क्या ये इस इलेक्ट्रॉन को लेगा या नहीं लेगा। तो बच्चों ये इस इलेक्ट्रॉन को इजीली नहीं लेगा। और इजीली क्यों नहीं लेगा, और बिल्कुल भी नहीं लेगा ये, उसका रीजन क्या है कि A के ऊपर ऑलरेडी चार्ज क्या है, नेगेटिव है। तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा तो हमें इसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ आ रही है बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि EA1 जो है अगर यहाँ पे आती है पॉजिटिव, तो EA2 जो है वो क्या आएगी, नेगेटिव, क्योंकि हमें यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ रही है। अब एक चीज यहाँ पे आप नोट डाउन कर लो, अगर आपको जितने भी क्वेश्चंस यहाँ करने हैं उसके लिए ये की पॉइंट है, जब भी हमारी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हम बात करेंगे तो जनरली इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए
कि जनरली ये क्या रहेगी, पॉजिटिव, और जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ऑलवेज नेगेटिव होगी। अब ये मेन पॉइंट है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हमें इसका बेनिफिट मिलेगा। तो आप लिख लो इसको आप कहीं पे भी शॉर्ट नोट में लिख सकते हो कि यहाँ पे लिख दीजिए आप, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव जनरली, ये पॉजिटिव ही मिलेगी आपको जनरली। और दूसरा हम बोल रहे हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज नेगेटिव, इस वर्ड को हम यहाँ लिख रहे हैं ऑलवेज नेगेटिव। और इसके बाद वाली जो होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, नेगेटिव, वो सारी की सारी क्या होंगी, नेगेटिव। तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट शुड बी नोटेड, दिस पॉइंट शुड बी नोटेड, इसको अपने नोट्स में आपने ऐड कर लेना है। अब मैं एक क्वेश्चन छोटा सा यहाँ पे लेता हूँ, ऐसे बनाते हैं हम एक क्वेश्चन और उसमें इस चीज को हम ऐड करते हैं कि ये कैसे होगा। मान लीजिए हमारे पास x है, मैंने उसको एक इलेक्ट्रॉन दिया तो वो क्या बन गया यहाँ पे x नेगेटिव, और x नेगेटिव को हमने एक और इलेक्ट्रॉन दिया तो वो क्या बन गया x2 नेगेटिव। समझ रहे हैं इस बात को, 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं EA1 और इसकी क्या आ गई EA2, ये आई EA1 EA2। तो ये क्या आई, यहाँ पे हम बोल रहे थे पॉजिटिव, ठीक है, जनरली हम बोल रहे थे, और ये क्या है यहाँ पे नेगेटिव। अब हमें क्वेश्चन वहां पे ये दिया उसने कि EA1 प्लस EA2 लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0। अब आप इन तीन में से आंसर बताओ कौन सा होगा, लेस देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, या इक्वल टू 0 होगा। तो आंसर जो है वो ये होगा लेस देन 0। अब ये क्यों बोला हमने लेस देन 0, वो इसलिए बोला क्योंकि जब हम बोल रहे हैं कि जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन देंगे तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और ये जो वैल्यू नेगेटिव है, अब ये हमेशा आप याद रख लो इस चीज को बिल्कुल, कि मान लो ये मैंने मान लिया कि ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई प्लस में, तो यहाँ पे -12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू होगी इसकी नियरली, मीन्स कि ये पॉजिटिव है तो इससे थोड़ा सा ज्यादा ही नेगेटिव होगा ये ऑलवेज। तो इसका मतलब जब हमने इन दोनों को एडिशन किया यहाँ पे, देन इट बिकम्स नेगेटिव, है ना। तो नेगेटिव मीन्स लेस देन 0 हो गया, ये लेस देन 0 हो गया। अब यही चीज को अब मैं यहाँ पे ये बोल देता हूँ, कई बार क्या होता है आपको एग्जाम में EA बनना बोल के यहाँ पे बोल दिया जाता है डेल्टा H। मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन कर दिया इसका, EG1 प्लस डेल्टा H EG2 ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इक्वल टू 0। अब आपसे क्वेश्चन, ये इक्वेशन दी हुई है और ये आपसे पूछ लिया है कि भाई इसका A ये है, B ये है और C ये है ऑप्शन, तो बताइए कौन सा होगा। तो सीधे सीधे क्लियर है, EA1 और EA2 अगर लेस देन 0 है तो ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब हम पीछे बोल भी रहे थे कि वो प्लस है तो वो माइनस होगा, वो माइनस है तो वो प्लस होगा। तो ये बिल्कुल पॉइंट आपने नोट कर लेना है, और इसके ऊपर ये जेईई मेंस में और नीट में क्वेश्चंस जरूर आते हैं, ठीक है, जरूर आते हैं। तो इस चीज को आपने नोट डाउन करना है। अभी हम और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, बच्चों एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें। जैसे हमारे पास है यहाँ पे नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन को हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास n⁻³ नेगेटिव, n⁻³ नेगेटिव। अब हम बात कर रहे हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज की। अब हमारे पास एग्जामिनर ने ऑप्शन दिए हैं कि क्या होगा, डेल्टा H लेस देन 0 होगा, कि डेल्टा H ग्रेटर देन 0 होगा, या डेल्टा H 0 होगा, या फिर बोल सकते हैं डेल्टा H डिपेंड्स अपॉन कंडीशन, डी ये हो सकता है ऑप्शन, डेल्टा H डिपेंड्स अपॉन कंडीशंस,
कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। या देखो अगर डेल्टा एच की फॉर्म में नहीं है तो हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है क्या कि जो आपकी ई ए टोटल क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। बी ई ए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टोटल लेस देन 0 होगी। या सी ई ए टोटल इक्वल टू 0 होगी। या डी जैसे यहाँ पे हमने बोला कि डिपेंड्स अपॉन कंडीशंस, डिपेंड्स अपॉन कंडीशंस। अब देखो इस चीज़ को अब आप सोचो कि ये रिएक्शन कैसे होगा या ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है, कैसे होगा बताओ। देखो जब भी कुछ ऐसा आपको आए, जैसे यहाँ पे सीधा ही एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, सीधे 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो देखो रिएक्शन ये कुछ इस तरह से हुआ होगा। पहले हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा इसको, तो क्या हो गया n नेगेटिव, फिर n नेगेटिव आया, इसको हमने एक और इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पे आ गया n2 नेगेटिव, फिर n2 नेगेटिव जो है उसको हमने एक और इलेक्ट्रॉन दिया होगा और यहाँ पे आ गया n⁻³ नेगेटिव। ऐसे ही हुआ होगा कि नहीं? यस, ऐसे ही हुआ होगा। अब अगर हम इन तीनों रिएक्शंस को जोड़ देते हैं तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे n नेगेटिव कट जाएगा, n2 नेगेटिव कट जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास, देखो n बचा और 1 2 और 3, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया n⁻³ नेगेटिव। यही चीज़ हमने यहाँ पे देखी है, देखो यही रिएक्शन है ऊपर, यही रिएक्शन है ऊपर जो यहाँ पे हमारे पास आया है। तो हमने इसको पूरा डिटेल में किया। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना आपने, जब हमारी फर्स्ट सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हम जब बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं EA1 हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव होगी, और EA2 हमें खुद एनर्जी देनी पड़ रही है तो ये क्या होगी, नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव बोलते थे हम, ऑलवेज नेगेटिव। और EA3 भी क्या हो जाएगी, इट इज आल्सो ऑलवेज नेगेटिव। अब इस चीज़ को आप ध्यान देना, पीछे भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी क्या कि EA1, EA2 एंड EA3 ऑलवेज लेस देन 0, हमेशा इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, क्योंकि EA2 की इतनी ज़्यादा नेगेटिव होती है कि वो इसको नेगेटिव कर देती है और ये तो पहले से नेगेटिव है, तो वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। तो हमारा जो आंसर है, अगर हमें पूछे जाते हैं ये वाले ऑप्शन, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे बी, हमारा ऑप्शन क्या होगा बी। और अगर हम बात करते हैं डेल्टा एच, तो बिल्कुल इसके ओपोजिट, अगर हम इसको बोलते हैं लेस देन 0 तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे भी जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है, बी ही है, ठीक है। तो डेल्टा एच EG जो भी टोटल है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा इस रिएक्शन के लिए। तो आंसर हमें यहाँ से मिल गया। अब एक चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, जो मेन चीज़ आपने याद रखनी है वो ये है, हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐड ऑन कर देते हैं। अगर कोई भी पॉलीवेलेंट एनाइन अगर आता है, फॉर एग्जांपल पॉलीवेलेंट का मतलब हो गया N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, S2 नेगेटिव, ये इसके ऊपर क्या है, एनाइन चार्ज जो है वो एक से ज़्यादा है। पॉलीवेलेंट एनाइन अगर कहीं पे भी आते हैं देन नोट कर लेना इसको अपने मेन नोट्स में, देन डेल्टा एच EG ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे EA टोटल ऑलवेज लेस देन 0।
अब ये बात बिल्कुल दिमाग में डाल लो, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसका आंसर वहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ यही चीज़ याद रखनी है। जब भी पॉलीवेलेंट एनाइन आएगा तो आपने देखना सिर्फ ये है कि डेल्टा एच क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्या होगी, लेस देन 0। तो बच्चों अब हम लेते हैं फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करती है। तो जैसे आपने आयनाइजेशन एनर्जी में फैक्टर किए थे, सेम फैक्टर यहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे। और पहला फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। देखिए हम बार बार इन चीज़ों को डिस्कस भी कर चुके हैं। देखो न्यूक्लियर चार्ज में हम जनरली ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और क्यों होगी, दिस इज ड्यू टू ग्रेटर अट्रैक्शन फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इफ द न्यूक्लियर चार्ज इज हाई। देखो मैं इसको आपको यहाँ पे समझाता हूँ एक एक्स्ट्रा पेज लेके। अब देखिए हम फर्स्ट फैक्टर को देख रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या बोला, ये हमारे पास एक एटम है और यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज ड्यू टू, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव की चार्ज की तरफ को क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो इट मीन्स इसका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन सीधा यहाँ चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज। तो यही हम बोल रहे हैं, दिस इज ड्यू टू ग्रेटर अट्रैक्शन फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, इफ द न्यूक्लियर चार्ज इज हाई। देखिए न्यूक्लियर चार्ज क्या है यहाँ पे, हाई है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एकदम यहाँ को जाएंगे, और एकदम यहाँ को जाते हैं तो हम बोल देंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज। तो सीधे सीधे हमने लिख दिया यहाँ पे, सो दैट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज। मतलब जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्या होगी, वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। तो ये पहला फैक्टर हमने डिस्कस किया। अब हम दूसरा फैक्टर यहाँ पे ले लेते हैं। सेकंड फैक्टर में हम बोल रहे हैं साइज ऑफ द एटम। अब साइज ऑफ द एटम डिक्रीज भी होता है, इंक्रीज भी होता है। हम किसी एक चीज़ को ले लेते हैं कि साइज ऑफ द एटम अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजेस। देखिए फिर से मैं इसको फिगर से आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। मान लीजिए ये हमारे पास कोई भी एक एटम है यहाँ पे, ये ऐसे करके, तो ये देखिए अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, n की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो ये देखिए जो साइज है, साइज क्या होता जा रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ को जा रहे हैं हम, तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से दूर जा रहा है कि नज़दीक आ रहा है। तो डिस्टेंस क्या बोल रहे हैं हम, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, इंक्रीज। देखो ये बोल रहे हैं हम यहाँ पे, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। इससे होगा क्या, देखो ये इलेक्ट्रॉन अगर दूर है यहाँ से तो यहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी कि कम होगी, सीधी सी बात है, लेसर अट्रैक्शन होगी यहाँ पे, ठीक है। और अगर लेसर अट्रैक्शन है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी हमारी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी हमारी, डिक्रीज। क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस। तो हुआ क्या, जब हमारा साइज इंक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, डिक्रीज। और कई बार यहाँ पे लिखा होता है लेस नेगेटिव, तो ध्यान देना है आपने, लेस नेगेटिव का मतलब क्या होता है, डिक्रीज। तो अब देखो यहाँ से हमें जो सीखने को मिला वो ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। मतलब ये हुआ कि अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो रही है, और साइज डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। तो ये हमें आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से। ये मैंने आपके लिए नोट्स भी नीचे लिख दिए हैं, आप इन नोट्स को यहाँ से, इसको थोड़ा वीडियो को रोक के आप यहाँ पे इसको नोट डाउन भी कर सकते हो।
अब बच्चों इसमें तीसरा फैक्टर है हमारे पास, नंबर 3 फैक्टर इज, ये हमने वहाँ पे भी किया था, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें हम थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, द एलिमेंट्स हैविंग, द एलिमेंट्स हैविंग, दो तरह के होते हैं हमारे पास, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी होती है, ऑफ, दो तरह के हम पहले भी लेते थे, हाफ फील्ड एंड completely filled valence subcell, show very small tendency to accept additional electron, जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, उसकी टेंडेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब बोलने का मतलब ये हुआ, चलिए इसको भी हम ऐसे यहाँ पे क्लियर करते हैं फिगर से। देखो बच्चों, बड़ी सिंपल सी बात है, हम क्या बोल रहे हैं, हम हाफ फील्ड और फुली फील्ड की बात कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे p ऑर्बिटल जो है वो कम्प्लीटली फील्ड है, या हाफ फील्ड है, या d5 है, या d10 है। अगर आप p6 या d10 को इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्टेट ऑलरेडी क्या है, कंप्लीट है। दे डू नॉट वांट एनी एडिशनल इलेक्ट्रॉन, नहीं लेगा वो, है ना, क्वेश्चन ही नहीं पैदा होता। और हाफ फील्ड में भी क्या होता है कि ये अपने आप को बिल्कुल यहाँ पे स्टेबल मानता है, तो यहाँ पे भी जब हम इलेक्ट्रॉन देते हैं, इट हैज़ नो टेंडेंसी टू टेक दिस इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं ले रहे हैं तो हम यहाँ पे बोल देते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो इनकी ऑलमोस्ट क्या होती है, जीरो। ऑलमोस्ट बोल रहे हैं हम, ऑलमोस्ट जीरो, क्योंकि वो ले ही नहीं रहा है यहाँ पे। तो आगे हम क्वेश्चंस भी करेंगे, तो ऑलमोस्ट क्या हो गई यहाँ पे, जीरो। तो जब भी कंप्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल आए तो आपने सीधा लिखना है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या बोल देंगे, ऑलमोस्ट जीरो। क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। या क्या बोल देंगे, लेस नेगेटिव। हम बार बार बोल रहे हैं, जहाँ पे डिक्रीज की बात आएगी वहाँ पे बोलेंगे लेस नेगेटिव, जहाँ इंक्रीज की बात आएगी वहाँ बोलेंगे मोर नेगेटिव। तो ये वर्ड अगर कहीं पे आता है आपको लेस नेगेटिव, मोर नेगेटिव, तो आपने परेशान नहीं हो जाना कि ये क्या बोल रहे हैं, हमने तो डिक्रीज और इंक्रीज सीखा है। तो इस चीज़ को आपने वैसे समझ लेना है, ठीक है बच्चों। तो ये फैक्टर्स हैं। अब हम वेरिएशन करेंगे इन द पीरियोडिक टेबल, पीरियड में कैसे वेरी करती है और ग्रुप में कैसे वेरी करती है। तो अगर आपको ये फैक्टर क्लियर होंगे बिल्कुल, तो आपको वहाँ पे बहुत इजी हो जाएगा काम करना। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आपने कंसंट्रेट करना है। तो बच्चों अब हम ले रहे हैं इसका पीरियोडिक ट्रेंड, कि पीरियड में ये इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सो अब आपने देखना है और ध्यान से समझना है, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है। अब हम बात कर रहे हैं पीरियड की। देखिए ये होता है हमारा पीरियड, जब हम कहाँ से कहाँ चलते हैं, लेफ़्ट से हम कहाँ चलते हैं, राइट की तरफ को। और यहाँ पे हमने पीछे काम किया है, तो हम क्या बोलते हैं कि जब भी हम पीरियड में चलेंगे तो साइज़ क्या होता है, साइज़ क्या होता है, डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा
और हम बोलते थे एक और चीज़ कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज तो अगर आप ग्रुप में आएंगे तब भी इंक्रीज होगा, और यहाँ पे भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब ध्यान देना आपने। पहले मैं न्यूक्लियर चार्ज की बात कर लेता हूँ, दोनों फैक्टर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम देखिए, ये है हमारे पास एटम, और यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर चार्ज है। यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। अभी हम फैक्टर में बात करके आए थे। और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है, देन दिस इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस साइड और नॉट, यस। तो क्या हो रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। मतलब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फील्स मोर अट्रैक्शन टुवर्ड दिस साइड। अब बात करते हैं साइज की, अब बात करते हैं साइज की। हम क्या बोल रहे हैं कि जब भी हम पीरियड में चल रहे हैं, कहाँ से, लेफ्ट टू राइट, तो साइज क्या होता जा रहा है, डिक्रीज। साइज क्या होता जा रहा है, डिक्रीज। अब ध्यान देना, यहाँ पे ये है। अब जैसे ही हम यहाँ को बढ़ रहे हैं तो साइज क्या होता जा रहा है, डिक्रीज 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 डिक्रीज। ध्यान दो, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज 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 डिक्रीज। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन इज टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ नॉट। कहाँ को जा रहा है, ये इस साइड को जा रहा है। मेरे हाथ को देखेंगे, देखिए ये है। तो साइज क्या होता जा रहा है, डिक्रीज 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 डिक्रीज। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, मेरे अंगूठे को देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसकी इसके साथ क्या फील आ रही है, इट फील्स मोर अट्रैक्शन टुवर्ड दिस साइड दिस साइड दिस साइड दिस साइड। तो अगर मोर अट्रैक्शन हो रही है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी पीरियड में क्या हो रही है, इंक्रीज। ध्यान देना, क्या हो रही है, इंक्रीज। क्या होगी, इंक्रीज। या फिर मैं एक वर्ड बोल रहा था, मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव। अगर ये मोर नेगेटिव वर्ड आता है तो इसका मतलब क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये दोनों शब्द आपको याद रखने हैं। तो क्लियर हो गया होगा सबको। बस जैसे मैंने आपको ये फील लेके यहाँ पे बताया है, ये दोनों चीज़ें आपने वही चीज़ यहाँ पे देखनी है, वहाँ पे लिखी हुई है, और इस चीज़ को आपने समझना है, क्योंकि ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि जब आप पी ब्लॉक और डी ब्लॉक पढ़ेंगे और ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज भी आप पढ़ रहे हैं, तो ये केमिस्ट्री में इसका बहुत बड़ा यूज है। बट हमें ये चीज़ बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड्स की बात कर रहे थे, तो अब हमारा पहला हो गया, हम बात कर रहे थे पीरियड की। अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप की, तो उसके ऑपोजिट होगी। देखिए, ये है वेरिएशन डाउन ए ग्रुप। चलिए बात कर लेते हैं, ये हम बात कर रहे थे पीरियड की, अब हम बात कर रहे हैं ग्रुप की। अब हम वही दो चीज़ें लेंगे जो भी हम बात कर रहे थे। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज अभी हमने कहा, जब भी हम चाहे पीरियड में जाएं चाहे ग्रुप में जाएं, क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और बात करते हैं अगर हम यहाँ पे एटॉमिक साइज की, तो एटॉमिक साइज भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और न्यूक्लियर चार्ज भी हमने क्या बोला है, इंक्रीज हो जाता है। अब ध्यान देना है आपने। देखिए, मैं यहाँ पे ये सिंपल एक पिक्चर बना देता हूँ आपको, ये देखिए ऐसे है ये। अब हम बात कर रहे हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं, ग्रुप की। हम बात कर रहे हैं ग्रुप की। अगर हम ग्रुप की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, साइज। देखिए क्या हो रहा है, साइज क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज, क्योंकि हर बार एन की वैल्यू बढ़ रही है। 1 थी, 2 थी, 3 थी, 4 थी, हर बार सेल बढ़ता जा रहा है, तो नीचे की तरफ को आ रहे हैं तो ये बढ़ता जाएगा। तो साइज इज इंक्रीजेज इंक्रीजेज इंक्रीजेज। और अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है, जो यहाँ पे दूर चला जा रहा है इसके साथ, इसकी अट्रैक्शन यहाँ पे नहीं रहेगी। इट फील्स लेस अट्रैक्शन, इट फील्स लेस अट्रैक्शन। ठीक है, बाय द लार्ज एटम। तो होगा क्या, हेंस द इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव। मैंने वर्ड बोला था वहां पे आपको, और डिक्रीजेस। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज, या फिर हम इसको वर्ड बोल देते थे यहाँ पे लेस नेगेटिव। ये वर्ड भी वहाँ पे आ सकता है। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ हमने बोली, जो चीज़ हम पीछे बोल रहे थे बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। पहले हम देखिए, मेरे हाथ को फिर से देखो आप, पहले हम बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ 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 आ रहा है। अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब हम हर सेल में जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो
तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दूर जा रहा है, कहाँ से, न्यूक्लियस से दूर जा रहा है। देन दिस इलेक्ट्रॉन फील्स लेस अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस। तो ऑटोमेटिकली जब दूर जा रहा है तो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी या लेस नेगेटिव हो जाएगी। एक चीज़ और देखो बच्चों, ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल है इसमें कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं। हम कुछ चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमने बोला कि यहाँ पे अभी हम बोल के हटे हैं कि क्या होता है डिक्रीज, और पीरियड में हमने अभी एक्सप्लेन किया क्या होता है, इंक्रीज होता है। बट कुछ इरेगुलरिटीज आती हैं जो अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि कुछ गड़बड़ भी होती है बीच में, और वो डिपेंड करता है फैक्टर्स के ऊपर कि हो सकता है कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सामने आ जाए, कुछ और आ जाए, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उस चीज़ का आंसर वहाँ पे करते हैं। तो हम वहाँ से कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और फिर उनको करते हैं। तो अब हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर क्वेश्चन। तो यहाँ पे है अरेंज ऑल एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 2। सेकेंड पीरियड के हम एलिमेंट लेंगे, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट लेंगे इन ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का हम ऑर्डर लिखना चाहेंगे यहाँ पे कि किसकी कम होगी किसकी ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले तो हम एलिमेंट्स के नेम लिख लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ये हमने सेकंड पीरियड के एलिमेंट लिख दिए। अब देखो बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जो अभी तक हम सीख के आए हैं, सबसे पहले हम वो काम करेंगे यहाँ पे जो अभी तक हम ट्रेंड को करके आए हैं पीछे। तो हम क्या बोलते थे कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होती है, इंक्रीज। देखो यहाँ पे था 3, 4, एटॉमिक नंबर यही होता है 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो ये इसका एटॉमिक नंबर भी है और क्या हो गया, न्यूक्लियर चार्ज भी हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो हम क्या बोलते थे कि जैसे जैसे हम यही बात करते थे ना कि यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, न्यूक्लियर चार्ज, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये एकदम यहाँ को क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो इस तरफ को हम बोलते थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जो अभी तक हम जानते थे। अगर अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेंड जो अभी तक हम सीख के आए हैं, तो अगर हम इसका ऑर्डर लिखना चाहें तो ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ है, पर ऐसा होगा नहीं। हम लिख देते हैं लिथियम, फिर कौन सा आ गया, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ये एक ट्रेंड आ गया जो अभी तक हम सीख के आए थे, बट ये बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए सबसे पहले तो आप लोग इतना सब जानते होंगे कि ये जो लास्ट में आई है इसको हम क्या बोल देते हैं, दिस इज नोबल गैस। और नोबल गैस का ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। मतलब यहाँ पे कम्प्लीटली फील्ड है NH2NP6। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो इट हैज़ टेंडेंसी टू टेक इलेक्ट्रॉन क्या होगी, 0 होगी ही नहीं, लेगा ही नहीं। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेंड हम देखें तो एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गई कि नियॉन की सबसे कम होने वाली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। हम इस ऑर्डर को अब हम बनाएंगे। जैसे देखो, अगर हम लिथियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर 3 था, तो हम क्या लिखते हैं, 1s2 2s1, यहाँ लिखेंगे 1s2 2s2, यहाँ लिखेंगे 1s2 2s2 2p1, यहाँ पे 2p2 2p3 2p4 2p5 एंड 2p6। अब देखो इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमें जो इरेगुलरिटी दिख रही है वो दो जगह पे हमें बिल्कुल खास दिखेगी, क्योंकि हमने जब फैक्टर किए थे तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात की थी। तो ये जो केस है नाइट्रोजन का, यहाँ पे अगर आप देखो तो P क्या है, हाफ फील्ड। तो हाफ फील्ड में इलेक्ट्रॉन देना इज टफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, नाइट्रोजन। उसके बाद अगर आप देखो तो बेरिलियम में भी जो S है वो कम्प्लीटली फील्ड है, S2।
तो यहाँ पे आ गया फिर हमारे पास बेरिलियम। ठीक है जी, यहाँ तक तो हमें पता चल गया। अब बाकी जो बची वो हम लिख देते हैं। बाकी क्या बची, अब लिख दिए, लिख दो। यहाँ पे क्या है, लिथियम है, तो हमने लिख दिया लिथियम। फिर हमारे पास आ गया यहाँ पे बोरॉन, फिर हमारे पास आ गया यहाँ पे कार्बन, फिर हमारे पास आ गया यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर हमारे पास आ गया यहाँ पे फ्लोरीन। ये हमारे पास एक ट्रेंड आ गया। अभी देखो ध्यान से पढ़ना इस चीज़ को, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपको मिल सकते हैं जेईई मेंस और नीट में, क्योंकि ये घुमा घुमा के क्वेश्चंस को यहाँ पे आपसे पूछेंगे। तो मैं आपको उसी तरीके से ये चीज़ बता रहा हूँ। देखो यहाँ तक तो हमें ये ट्रेंड क्लियर हो गया था, अभी भी ये ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे फिर से इरेगुलरिटी है, यहाँ पे फिर से इरेगुलरिटी है। और वो क्या है कि जैसे हम बात कर लेते हैं लिथियम की, तो एटॉमिक नंबर होता है 3, तो 1s2 2s1, और यहाँ पे होता है बोरोन का 5, तो ये हो गया 1s2 2s2 2p1। अगर देखो बच्चों, अगर हम इसको एक इलेक्ट्रॉन और दे दें तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो हम 1s2 2s1 है, ये क्या हो जाएगा 2s2। 2s2 का मतलब हो गया कि ये नोबल गैस बन जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब किसकी यहाँ पे कम होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। अब हमें यहाँ पे ये लिखना चाहिए कि बोरोन यहाँ आएगा और लिथियम यहाँ आएगा। तो एक्चुअल ट्रेंड अब ये बना, यहाँ से होके ये गया आगे को। बात समझ गए आप? अब आप पूछेंगे, देखिए केमिस्ट्री में एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि जितनी भी चीज़ें यहाँ पे आप देख रहे हो ये कैसे होती हैं, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स। इसके लिए एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, और डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट तरीके से एक्सपेरिमेंट होता है। हर चीज़ का अपना अपना रीज़न है। यहाँ पे हम हाफ फील्ड की बात कर रहे हैं, कम्प्लीटली फील्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉन दे के इसकी बात कर ली। तो ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को किया होता है। तो आपने अब ये जो इरेगुलर ट्रेंड यहाँ पे बना है, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। ये क्वेश्चन भी बेसिकली वैसे आया हुआ है जेईई मेंस में। तो क्वेश्चन केवल ऐसा आ जाता है कि क्वेश्चन आएगा विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल, कौन सा इनमें से मोर स्टेबल है। अब देखिए क्वेश्चन है Li नेगेटिव और B नेगेटिव। ध्यान देना आपने, Li नेगेटिव और B नेगेटिव। Li नेगेटिव, Li का एटॉमिक नंबर होता है 3, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो देखो इसको हम क्या लिख देंगे, अब एक नेगेटिव हो गया तो 1s2 2s2, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दे दिया। B नेगेटिव देखो ये है, तो ये हो गया 1s2 2s2 2p2। देखो साफ दिख रहा है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो इसका मतलब ये क्या बन गया यहाँ पे, फुली फील्ड। तो मोर स्टेबल कौन हुआ, ये हुआ मोर स्टेबल, और ये अनस्टेबल हुआ। तो आंसर इज दिस लिथियम नेगेटिव। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है। अब इसी क्वेश्चन को अगर कुछ इस तरह से भी पूछा जा सकता है, विच विल लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, इनमें से कौन है जो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। और क्वेश्चन है Li नेगेटिव और B नेगेटिव। अभी हमने बात की ये क्या बन गया था अभी यहाँ पे स्टेबल, और ये क्या बन गया था अनस्टेबल। तो अब ये लूज नहीं करेगा, क्वेश्चन को पढ़ना है विच लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, क्योंकि ये स्टेबल हो गया है तो ये लूज नहीं करेगा। नाउ द आंसर इज बी नेगेटिव, आंसर इज बी नेगेटिव। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपने समझने हैं, जैसे मैंने ट्रेंड बताया और ये क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपको पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेईई मेंस में या नीट में। तो ऐसे आपने इस चीज़ को समझना है। तो बच्चों हैलोजेंस के केस में यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, देखें ज़रा। देखो हैलोजेंस क्या होते हैं हमारे पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये हमने लिखे।
और अभी हमने ये प्रूव किया था कि जब भी हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज क्या होता है, साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, और आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये हमने अभी प्रूव किया कि डिक्रीज होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो अभी हम प्रूव करके आए हैं, तो हमारा ऑर्डर क्या होना चाहिए। देखो अब ध्यान से देखना, मैं क्या बोलने वाला हूँ, डिक्रीज। नीचे की तरफ क्या हो रही है, डिक्रीज। तो सबसे ज़्यादा किसकी हुई, फ्लोरीन की। तो ऑर्डर ये होना चाहिए, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर क्या होनी चाहिए यहाँ पे, आयोडीन। तो ये एक्चुअल जो हम करके आए हैं, ऑर्डर ये होना चाहिए। बट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रियलिटी की, तो रियलिटी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ रहा है। यहाँ पे क्लोरीन की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, और आगे ऐसे रहेगा ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो जो ये चीज़ जो यहाँ पे आई है कि क्या क्लोरीन की ज़्यादा होगी किससे, फ्लोरीन से। अब सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझ लो कि जो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है। अगर एक लाइन में हम बोलें तो हम क्या बोलते थे, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। समझ आ रही बात आपको, इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए एक्सेप्ट कौन करेगा, तो उसे बोलते हैं टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। बट इसके बिल्कुल साथ में एक और हमारे पास टर्म आती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ध्यान देना जरा आपने, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब अभी हमने ये प्रूव किया कि अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे तो पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी, क्लोरीन की। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्लोरीन की। और अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें तो वो फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, हाई इन पीरियोडिक टेबल। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अब होती क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बात समझिए आप, दो चीज़ें हमने बोल दी यहाँ पे। पहली चीज़ हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और एक हो गया टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। अब ये हुआ क्यों ऐसे, अब इसको समझ लेते हैं ये कैसे हुआ। अब देखो अगर हम फ्लोरीन की बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो बात क्या आती है, जब हम फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करेंगे तो यहाँ पे बात आती है, देखिए इसका साइज और ये इसका साइज, हम बोल रहे हैं साइज नीचे की तरफ को क्या हो रहा है, इंक्रीज, मतलब क्लोरीन का साइज ज़्यादा है। अब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, तो हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मतलब ये अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन बात क्या है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। एक्सेप्ट कौन जल्दी करेगा, एक्सेप्ट जो करेगा वो करेगा क्लोरीन। हम बोल रहे हैं कि क्लोरीन की ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, एंड दिस इज ड्यू टू द साइज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइज थोड़ा बड़ा है, तो बड़ा होने की वजह से दिस इलेक्ट्रॉन फील मोर अट्रैक्शन टुवर्ड दिस साइड। बट यहाँ पे क्या होता है कि देखो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे पहले से इलेक्ट्रॉन है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन हो जाएगी, रीजन, क्योंकि साइज छोटा है। तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन जब हो जाती है, कॉम्पैक्ट 2p सबसेल होता है कहाँ पे, एफ में, तो उसकी वजह से फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा ऑर्डर जो है वो सही है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। और अगर हमने इसी क्वेश्चन को एज ए, मतलब इसको मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन अगर पेपर में आपको आता है तो वो इस तरह से पूछा जाएगा
कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज अनएक्सपेक्टेडली लेस नेगेटिव और डिक्रीज देन दैट ऑफ क्लोरीन। और यही रीजन हमने यहाँ लिखा है कि दिस इज ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ एटम। स्मॉल साइज होता है और इससे होता क्या है, एज ए रिजल्ट स्मॉल साइज देयर आर स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। यही मैं बात कर रहा था अभी पीछे आपसे कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जब हो जाती है इन द रिलेटिवली कॉम्पैक्ट टू बी सबसेल, तो फ्लोरीन जो है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो वहाँ जाते हैं दे डज नॉट फील मच अट्रैक्शन, बड़ा ज़्यादा अट्रैक्शन फील वहाँ पे वो नहीं करते हैं, तो ईजिली नहीं जा पाता है, जाता है लेकिन एज कम्पेयर टू क्लोरीन अगर हम कंपेरेटिवली देखें तो क्लोरीन में ईजिली चला जाएगा क्योंकि उसका साइज थोड़ा सा फ्लोरीन से बड़ा होता है।